नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूं आपसे DSSB PRT TGT PGT की वैकेंसी की बात करने कि नई वैकेंसी जो है कब आ सकती है, पुराना पेपर जो है वो कब हो सकता है। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट जो है ये है इसके अंदर कि आप सबको पता है कि फरवरी के अंदर जो है वो इलेक्शन है, ठीक है। और एलजी साहब ने बैक टू बैक, हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया था, मैं आपको एक बार और हल्के से दिखा देता हूं, है ना। बैक टू बैक जो है ये लेटर्स भेजे हैं, ठीक है। बैक टू बैक जो ये लेटर्स भेजे हैं जिनमें बोला गया DSSB विद इन अ वीक ऑफ इश्यू ऑफ ये, ठीक है, 18/11/2024 तक जो है पूरी स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग लगभग उनको स्टेटस रिपोर्ट मिल चुकी है। DSSB को जो है एक डेटा जो है वो कुछ हद तक पहुंचाया जा चुका है। अभी भी कुछ रह रहा है बाकी, कुछ हद तक उनको पहुंचाया जा चुका है डेटा जो है। अब बस किसी तरीके से DSSB को वो पूरा कोलेट करके और सब बातें करके वैकेंसी को रिलीज करना है, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इलेक्शन जो है, देखिए इलेक्शन दिल्ली में, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ी इवेंट होती है। इलेक्शन है दिल्ली में 2025 फेब के अंदर। माना जा रहा है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है ना, अगर जिसको मैं हिंदी में लिख देता हूं आचार संहिता, ठीक है, जो आचार संहिता है वो आपकी मोस्ट प्रॉब्ली मानी जा रही है कि जनवरी, ठीक है ना, फर्स्ट वीक में लग जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी फर्स्ट वीक में जो आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो लग जाएगा। अब अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट वीक में लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वीक से पहले पहले ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। एलजी साहब ने, आप सबको पता है कितनी वैकेंसी का बोला हुआ है, 20,000 वैकेंसी, ठीक है। 20,000 वैकेंसी का जो है एक ओवरऑल आइडिया है। अब देखिए ये जो होंगी, मेरे हिसाब से ये सारी आपकी न्यू वैकेंसी के तौर पे आनी चाहिए। मतलब इनका जो है न्यू नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। और अगर मैं इनके पेपर के होने की बात करूं तो देखिए पेपर जो है वो लगभग लगभग अभी भी माना जा रहा है कि पेपर आपको 2025 में ही देखने को मिलेगा और इलेक्शन के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पेपर आपको 2025 में देखने को मिलेगा और इलेक्शन के बाद जो हमारी पिछली भर्ती आई थी, दोस्तों जो हमारी पिछली भर्ती आई थी जिसके अभी पेपर्स नहीं हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो पेपर भी इसके साथ ही देखने को मिलेंगे। तो DSSB के अंदर, अब देखिए ये ऐसी बातें नहीं है जो हवा में कही गई बातें हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कई बार यकीन नहीं होता इन चीजों का, या कहते हैं आ जाएं फिर देखेंगे। ये आ जाएं फिर देखेंगे तो चलिए अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एलजी साहब की तरफ से पूरा एक नोटिफिकेशन जा चुका है, अंदर डिपार्टमेंट इसको काम कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली माना जा रहा है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से पहले पहले, क्योंकि उसके सबसे बड़े प्रूफ यही है कि यहां पर जो है एलजी साहब ने क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि भैया ये सारी चीजें जो हैं आप इनको एक्सपेडाइट करिए, इनको जरा तेजी से काम करिए, है ना। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों इलेक्शन से पहले ये, और देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्शन से पहले भर्ती आएगी तो एलजी और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है दोनों उसका क्रेडिट लेने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और दिल्ली में एक बात सबसे अच्छी है कि दिल्ली में अगर कुछ खराब होता है तो उसका क्रेडिट कोई नहीं, उसका अगर मैं बोलूं तो उसका ब्लेम कोई नहीं लेना चाहता, है ना। लेकिन जब कोई अच्छा होता है तो उसका जो क्रेडिट है वो सारे लेना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली एक कंफ्यूज स्टेट बना के छोड़ दिया गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। एक अगर अधिकारी हैं तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे, सर्विसेज का डिपार्टमेंट किसके पास, एजुकेशन का किसके पास। तो वो दिल्ली एक कंफ्यूज स्टेट बना के छोड़ दिया गया है फिलहाल, तो जहां तक मेरी नॉलेज है। तो अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी आपकी आने वाली है, हमें उससे बहुत ज्यादा काम नहीं है कि वो किसके अंडर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो हमारा मेन पर्पज ये कि वो वैकेंसी आए, हम उसको क्रैक करें और अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, राइट। तो आप इसको पढ़ते रहिए। और मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, वैकेंसी आने के बाद एक्सट्रीम प्रेशर होता है हम सबके ऊपर। अभी जैसे DSSB वाले कूल होके बैठे हैं, उन्हें लग रहा है अब कुछ नहीं होना। यही टाइम है कि अपने नंबरों को पूरा करिए, जो आपकी कमियां हैं
उन सबको पूरा करिए और पढ़ाई में लगे रहिए, राइट। तो दोस्तों, मैं अपडेट के साथ आता रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि आचार संहिता लागू होने का मतलब गवर्नमेंट कोई नए डिसीजंस नहीं ले सकती। तो ये एक पूरा जो है कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा अधिकारियों पे, DSSB पे, और जो भी इससे रिलेटेड वैकेंसी में जुड़े हुए लोग हैं, कि ये आचार संहिता से पहले पहले ये चीजें डिक्लेयर हो जाए। टोटल कितनी वैकेंसी आएगी? 20,000 बोली है, लेकिन उतनी तो मैं नहीं मानता कि आएंगी, लेकिन एक अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप बस तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक के साथ, है ना। मैं 10:30 बजे आता हूं एग्जाम की तैयारी कराने, आप उस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और सुबह 8 बजे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक्स एवरीवन।